नार्सिसिस्ट से दूर हो जाने के बाद ये आप ज़रूर करना। क्या करना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। वो लोग जो अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं उनके लिए इस चैनल पर मैं वीडियो शेयर करती हूँ। मैंने ये पाया कि जो लोग इस प्रोसेस में हैं उनमें से कई लोगों ने जो है अपने जीवन में नार्सिसिस्ट लोगों को एक्सपीरियंस किया है। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर लोगों को जो है एक्सपीरियंस किया है। क्लस्टर बी पर्सनालिटी टाइप लोगों को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। क्लस्टर बी में नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के अलावा और भी लोग आते हैं। तो ऐसे साइको को, ऐसे मैड लोगों को जो है, ऐसे दैत्यों को कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। कईयों के जो है जिनको वो पसंद करते थे, जो उनकी प्रेमी या प्रेमिका थी, वही नार्सिसिस्ट थी। या फिर कई लोगों के केस में उनके जीवन साथी, उनके पार्टनर नार्सिसिस्ट थे। और कई लोगों का तो इससे भी ज़्यादा हाल ख़राब था कि जो उनकी माँ थी या पिता थे या घर में ही भाई बहन, ऐसे लोगों के साथ वो जी रहे थे जिनके अंदर ऐसे दैत्य गुण थे, असुर गुण थे, मतलब वो नार्सिसिस्ट थे। और ऐसे लोगों के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। इनसे जुड़ते ही या इनके साए में जब हम जी रहे होते हैं तो हमेशा ही तकलीफ़ रहती है, दिमाग हमेशा ही कंफ्यूज रहता है। ये लोग पागल बना के रखते हैं, इनके साथ इंसान बीमार पड़ने लगता है। ये एक मतलब एक डार्कनेस है और जो भी इनसे जुड़ेगा वो भी अंधकार में आने लगेगा, उस पर भी रोग आने लगेंगे। एंड डेफिनेटली वो लोग जो उनके साथ ज़्यादा लंबे समय तक जुड़े रहते हैं वो डेफिनेटली अपने जीवन में डिप्रेशन में जाते हैं या कोई बड़ी बीमारी उन्हें ज़रूर लगती है। लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है, इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों पर बात होती है, तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि वो डार्कनेस लोगों को नहीं पकड़ेगी। जिसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन पहुँच गई है, सोल्यूशंस पहुँच गए हैं, डेफिनेटली वो अंधकार उसे नहीं पकड़ेगा, नहीं जकड़ेगा। वो अपने आप को मुक्त करा सकता है। ये जो ग्रहण है जो व्यक्ति के जीवन में पड़ सकता है, जो ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस जिसने किया है, कैसे लोगों को, नार्सिसिस्ट लोगों को, एज ए पार्टनर, एज ए प्रेमी प्रेमिका, ऐसे भाई बहन या एज ए माता पिता, जो भी ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस किया है, उनकी जो गंदगी, उनकी जो नेगेटिविटी अपने ऊपर आई है, इंसान मुझे लगता है कि अब उसको अपने ऊपर से डेफिनेटली हटा सकता है। क्योंकि बहुत सारी मदद इस वक्त अवेलेबल है, बहुत सारी नॉलेज इस वक्त अवेलेबल है। तो इस डार्क लेयर को अपने ऊपर से हटाया जा सकता है और फिर से रोशनी को जो है एक्सपीरियंस किया जा सकता है। आज का जो वीडियो है वो इस चीज़ को लेके है कि ठीक है, आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ जी रहे थे, कनेक्टेड थे, और फिर ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ या आपको खुद ही समझ आई कि आप उससे अलग हो गए। आपने डिसाइड किया कि अब मैं इसके साथ और कनेक्टेड नहीं रह सकती हूँ या नहीं रह सकता हूँ। हो सकता है कि आप साइलेंटली निकल गए हो, आपने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस अब आपने बात करना बंद कर दिया या आपने ब्लॉक कर दिया और आपने ऐसे, मतलब आपने कोई बहस नहीं करी, लड़ाई नहीं करी, बट आपने बस ऐसे संकेत दे दिया कि आपके साथ मुझे कोई संबंध नहीं रखना है। या फिर जैसे माँ बाप ही नार्सिसिस्ट थे, आप उनके साथ जी रहे थे, बहुत सालों से परेशान थे, लेकिन फिर कुछ हो सकता है आपकी अच्छी जॉब लगी, कहीं विदेश जाने का मौका मिला या दूसरे शहर में जाने का मौका मिला, अब आप उनसे दूर हो गए हो, ठीक है, और आप अपनी जगह पर रह के काम कर रहे हो। तो ऐसी भी स्थिति, और या फिर आपका जीवन साथी ही नार्सिसिस्ट था, आप बड़े परेशान रहे कई सालों तक, एंड फिर आपने जो है उससे डाइवोर्स लिया और अब आप उसकी इस नेगेटिविटी से निकल के जो है दूर चले गए हो उससे, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि इनसे दूर हो जाने के बाद भी ना, हम इनसे जैसे दूर भी हो जाएं, है ना, कई बारी तो जैसे नार्सिसिस्ट की डेथ हो गई, नार्सिसिस्ट इंसान की डेथ हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से भी तो वो इंसान दूर ही हो गया ना, कि वो इंसान जो हमारे ज़िंदगी में ग्रहण लगा रहा था या लगा रही थी, अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहा या नहीं रही, तो ऐसे भी दूर हो गए ना ये। लेकिन इनके दूर हो जाने के बाद भी मैंने ये नोटिस किया है, खुद भी अपनी पर्सनली अपनी ज़िंदगी में और लोगों की ज़िंदगी में भी मैंने देखा कि जो लोग इनसे दूर हो गए, दूसरे शहर में चले गए या वो इंसान ही ख़त्म हो गया, है ना, वो है नहीं आसपास, लेकिन फिर भी जो है दूर होने के बाद भी इनकी एनर्जी बहुत बुरी तरीके से अपने माइंड को, अपनी हैप्पीनेस को इफ़ेक्ट कर रही होती है। हम दूर हैं, कहीं दूर रह के जॉब कर रहे हैं, दूसरे देश में चले गए हैं, वहाँ सब कुछ ठीक है, अपना काम काज कर रहे हैं,
खुशियाँ हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन अचानक से इनका जैसे ही थॉट आ जाता है तो सारी हैप्पीनेस जो है वो, मतलब जो एक खुशी का माहौल था वो ख़राब हो जाता है। अचानक से इंसान को सारी बातें याद आने लगती हैं, इनके साथ जो भी एक्सपीरियंसेस रहे वो सब याद आने लगते हैं। मतलब प्रेजेंट में सब कुछ अच्छा चल रहा है, खुशियाँ हैं, लेकिन जैसे ही इनकी बातें दिमाग में चलने लगी, याद आ गई, तो अचानक से जो है सब ख़राब होने लगता है। अच्छा खासा माहौल ख़राब होने लगता है, उदासी, सैडनेस मतलब फिर से छाने लगती है। तो ये लोग चले जाते हैं या दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी कभी पीछा नहीं छोड़ती। और सब कुछ है, कई बार इंसान के पास बहुत कुछ हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी जैसा बनाना चाहता था या बनाना चाहती थी वैसी वो ज़िंदगी बना भी लेते हैं, लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी, इनकी कॉर्ड्स कुछ इस तरीके से हैप्पीनेस को ग्रहण लगा रही होती है कि इंसान फिर से जो है लॉस्ट हो रहा होता है, उदास हो रहा होता है और उसका प्रेजेंट मोमेंट ख़राब हो रहा होता है। ठीक है, ऐसा मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव किया है, लेकिन मैं ब्लेस रही कि मुझे मदद मिली। और ऐसे मैं कई अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में भी देखती हूँ जो अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं कि वो दूर हैं नार्सिसिस्ट से, या नार्सिसिस्ट लोगों से अपने आप को उन्होंने दूर कर दिया, ख़त्म कर दिया उनके साथ जो रिश्ता था, लेकिन इनकी एनर्जी आज भी उनके दिमाग को ट्रिगर करती रहती है, आज भी उन्हें डिप्रेस करती रहती है, आज भी उन्हें रुलाती रहती है, आज भी उन्हें सैड करती रहती है। एक अजीब से इमोशंस भी इनके साथ जुड़े रहते हैं, वियर्ड इमोशंस, इतना नेगेटिव इन्होंने इतना कुछ किया फिर भी एक कई बारी इनके साथ भी एक लगाव सा रहता है। इतनी जो इन्होंने दैत्य एनर्जी दिखाई है, इतनी नेगेटिविटी जो दिखाई है, ये प्यार के लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी इनके साथ जो रिश्ता था वो चीज़ भी बड़ी तकलीफ़ देता है, क्योंकि कभी तो इन्होंने उनके लिए थोड़ा सा प्यार फील किया ही था। तो ये जो कश्मकश चलती रहती है, ये जो ड्रामा चलता रहता है, ये जो सब कुछ होते हुए भी इंसान दुखी हो रखा होता है, इसके लिए भी जो है सल्यूशन करना है। सबसे पहले तो ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप था, या फिर आप बहुत ब्लेस्ड थे कि जीवन ने आपको ऐसा मौका दिया कि आप इनसे दूर हो पाए, या फिर आप खुद इतने स्ट्रॉन्ग करेजियस थे कि आपने अपने आप को इनसे दूर कर लिया। आपने ये डिसाइड किया कि मुझे इसके साथ, ऐसे लोगों के साथ अब और नहीं रहना है। तो आप सबसे पहले तो आप काबिल तारीफ़ हो, आप सच में बहुत करेजियस हो कि आपने ऐसा स्टेप लिया। ठीक है, या फिर किस्मत ने आपका साथ दिया कि आप इन लोगों से आपको दूर कर दिया। ठीक है ना, आप बहुत फॉर्चुनेट थे कि ऐसा मौका बना जीवन में। लेकिन अब जब आप दूर हो गए हो, लेकिन फिर भी इनका काला साया दूर से भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। सडनली आपकी खुशियों पे जो है दूर से बैठे बैठे भी ग्रहण लगा रहा है। सडनली आप जो है फिर से एकदम से सैड होने लगते हो और परेशान होने लगते हो, क्या हुआ मेरी लाइफ में, मैंने ऐसे क्यों एक्सपीरियंस किया, ऐसे लोग मेरी लाइफ में क्यों आए। और भी कई चीज़ें जो दिमाग को जो है बहुत लो पे ले जा सकती है, स्ट्रेस फील कर, सब कुछ होते हुए भी फिर भी इंसान उदास होकर घूम रहा है। ये उदासी आप डिज़र्व ही नहीं करते हो, ऐसा आप डिज़र्व नहीं करते हो अब आगे। ठीक है, और इसको हटाना है। ठीक है, इसको हटाना है। सोल्यूशन ये है दोस्तों कि अब नेक्स्ट स्टेप, जब आप इनसे दूर हो गए हो या इनसे अलग हो गए हो, तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जब भी ऐसे ट्रिगर मोमेंट्स आए ना कि इनकी एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है और आपने खुद को ऑब्ज़र्व किया कि सब कुछ होते हुए भी मैं ऐसे उदास हो रहा हूँ या हो रही हूँ, है ना, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज भी इनके थॉट्स मुझे पकड़ लेते हैं, इनकी एनर्जीज़ या इनके इमोशंस मुझे जकड़ लेते हैं। और ना केवल जकड़ लेते हैं, अगर ऐसा चीज़ें बार बार हो रही है ना आपके साथ, ये डेफिनेटली आपको डिप्रेशन में भी ले जा सकती है या फिर शरीर पे कोई ना कोई बीमारी आ सकती है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना है, आपने खुद को देखना भी है। ठीक है, आप उदास हो, ठीक है, सैडनेस ने आपको जकड़ लिया, लेकिन आपने खुद को देखना है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। अब ऐसे लोग तो मेरे आसपास हैं नहीं, मैं इनके साथ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसका असर मेरे ऊपर पड़ता है, इसकी वजह से मेरी खुशियाँ ख़राब होती हैं, मैं खुशी के माहौल में भी खुश नहीं रह पा रहा हूँ या रह पा रही हूँ, ये क्या चक्कर है। तो खुद को देखना है और फिर जो है किसी अच्छे काउंसलर की, साइकोलॉजिस्ट की या हीलर की हेल्प लेनी है। ठीक है, और
जब भी आपको ऐसे ट्रिगर आएँ, जब भी इनकी एनर्जीज आपको ऐसे पकड़े जकड़े, है ना, तो ठीक है, उस मोमेंट पे तो जकड़ लिया, आप बहुत कुछ महसूस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप खुद को देखो भी, ठीक है, आप खुद को देखो कि कल या उस टाइम पे मैं सडनली इस तरीके से फ़ील करने लगा था या फ़ील कर रही थी, इतनी देर तक मैं उदास रहा, इतनी देर तक ये चीज़ें मेरे अंदर चली और खुशी का माहौल था लेकिन मैं खुश नहीं था, मैं इमोशनल था या इमोशनल थी, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसी एनर्जी मेरे लाइफ में नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बन के खुद को देखना पड़ेगा और उसके बाद सोल्यूशन ये है कि स्टेप नंबर 2 आपको लेना होगा। स्टेप नंबर 1 तो ये था कि आपने अपने आप को इनसे दूर कर लिया या फिर किस्मत ने ही आपको इनसे दूर कर दिया, तो वो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 ये है कि इनसे दूर हो जाने के बाद भी इनकी एनर्जी जो आपको पकड़ रही है, वो काला साया जो आपके ऊपर छा रहा है बार बार, तो उसके लिए आपने किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या हीलर की हेल्प लेनी है, ठीक है। हो सकता है काउंसलिंग से ही सब ठीक हो जाए। जब भी आपको ट्रिगर आए, जब भी ये चीज़ें आपको घेरें, आपकी खुशियों को ख़राब करने की कोशिश करें, तो उस दौरान आप हेल्प लें, ठीक है, हेल्प लें किसी साइकोलॉजिस्ट की, किसी अच्छे काउंसलर की जिसे इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में समझ हो, या फिर किसी अच्छे हीलर की। तो जब जब आप मदद लोगे, है ना, किसी एक्सपर्ट की जब आप मदद लोगे, तो आप ये देखोगे कि इनकी एनर्जी का प्रभाव आपके अंदर से कम हो रहा है। वो काला साया या वो जो एनर्जेटिक कॉर्ड आपसे जुड़ी हुई थी इनकी, वो अब हट रही है, ठीक है। कई बारी सिर्फ ये काउंसलिंग से ही ठीक हो जाएगा, कई बार थेरेपी भी लेनी पड़ सकती है, तो आप ज़रूर लेना। उससे यही होता जाएगा धीरे धीरे कि इनकी जो एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा हुआ था, आपको दूषित कर रहा था, आपको बीमार कर रहा था, जिसकी वजह से आप अचानक से तकलीफ़ में आ जाते थे, तो वो हर बार जब आप मदद लोगे, हेल्प लोगे किसी सही इंसान की, किसी अच्छे एक्सपर्ट की आप हेल्प लोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि आप फ्री हो रहे हो, इनकी गंदगी से, इनकी नेगेटिविटी से आप फ्री हो रहे हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस एनर्जी के साथ जीवन भर जीने की, क्योंकि अगर आप उस एनर्जी के साथ, इनकी एनर्जी के साथ ऐसे ही जीते रहोगे ना, आप भी दुष्ट बन जाओगे, आप भी इरिटेटिंग अजीब से इंसान बन जाओगे, जो आपके खुद के लिए भी सही नहीं है और आपके आसपास के लोगों के लिए भी आपका वो व्यवहार, आपकी वो सैडनेस सही नहीं है। सो सबसे अच्छा है कि आप स्टेप 2 लो। स्टेप 2 वही कि आप मदद लो जब जब आपको ट्रिगर आए, जब जब इनकी एनर्जी आपको घेरे, ठीक है, जब जब इनकी एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर पड़े, प्लीज़ आप हेल्प लो। और हर सेशन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अंदर से ना डिलीट हो रहा है, कुछ खाली हो रहा है। हर सेशन के बाद, चाहे वो काउंसलिंग सेशन है और चाहे वो हीलिंग है, हर सेशन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अंदर से निकल गया है। क्या निकल गया? आपके दिमाग में जहाँ इनकी एनर्जी बैठी हुई थी या आपके ऑरा पे जो इनकी गंदगी चिपकी हुई थी, वो सब साफ़ होगी, ठीक है। सो ये स्टेप 2 लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार इनकी नेगेटिव एनर्जी का मतलब, ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, इनकी नेगेटिविटी का असर जब बहुत ज़्यादा इनसे जुड़े हुए लोगों पे पड़ जाता है, तो जब हार झक मार के ये लोग किसी थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और सामने वाला इनको मदद कर रहा है, नार्सिसिस्ट लोगों के जो विक्टिम्स हैं, वो जो पेन में हैं, उनको जो मदद कर रहा है, जो भी इंसान उसको मदद कर रहा है, हीलर, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, ये कई बार ये इतना ये नेगेटिव हो चुके होते हैं, या फिर उनकी जो जहर एनर्जी है वो इनके ऊपर इतना आ चुकी होती है, ये इतना दूषित हो चुके होते हैं कि जो इंसान इनको मदद कर रहा होता है या कर रही होती है, कई बार ये उससे भी बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे होते हैं। मतलब जो मदद दे रहा है, जो इनके अंदर के जहर को निकाल रहा है, जो इनको शुद्ध होने में मदद कर रहा है, ये कई बार उससे भी बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे होते हैं। अपने थेरेपिस्ट, हीलर, काउंसलर से भी बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर चिढ़ रहे होते हैं, जेलसी कर रहे होते हैं या उसके बारे में बुरा सोचते रहते हैं। तो ये जो दुष्टता है, ये जो दुष्ट एनर्जी है, कि ये कहाँ से आ रही है? ये भी उन्हीं लोगों से आ रही है। इसको भी आपने ऑब्ज़र्व करना है। जो इनके नार्सिसिस्ट के विक्टिम्स हैं ना, उन लोगों ने इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व करना है कि ये मैं कर क्या रही हूँ या कर क्या रहा हूँ। जो इंसान मुझे मदद कर रहा है, मेरे अंदर के अंधकार को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, मैं उनके बारे में भी बुरा सोचती हूँ, मैं उनसे भी जो है, उनके ऊपर भी मुझे गुस्सा आता है। मैं ये क्या है? तो ये इसको भी ऑब्ज़र्व करो, क्योंकि ये भी वहीं से ट्रांसफ़र हो रहा है। जिन लोगों के साथ आप रहे हो ना, जिनकी एनर्जी का प्रभाव पड़ा है, ये भी वहीं से आ रहा है और इसको भी हटाना है।
अपने अंदर से, ठीक है। तो मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्टेप 2 लो। स्टेप 1 तो ये था कि इनसे आप निकल गए, दूर हो गए, और स्टेप 2 ये है कि किसी ना किसी एक्सपर्ट की, हीलर की, थेरेपिस्ट की, काउंसलर की ज़रूर हेल्प लें, ठीक है। तभी ये काला साया पूरी तरीके से आपके जीवन से हटेगा। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।